मेरे साथ इतना बड़ा बखान करेंगे, आप ये क्या करो? मेरी बात सुनिए। नहीं झूठा इल्जाम स्वामी स्वामी ने गुस्सा सब्सक्राइब करे चैनल को, लाइन कट गई। दुनिया में रह पाएगी, मेरे घर में कभी आखिर पाई करना चाहा, हमने उनकी बातों को इनकार कर दिया, मुझे ले जाके मारे नंबर कमरे में बंद कर दिए। न जाने कहां से वही पहुंची मेरे पास, उन्होंने मुझे उस कमरे से निकाला और आपका पता मुझे बताया कि वो मेरी झोपड़ी में इंतजार कर रही है। मैं उन्हीं के कहने से मैं झोपड़ी में आ गई हूँ। आपके पिताजी हमेशा मुझे गंदी निगाहों से देखा करते थे स्वामी जी। लेकिन मेरा बाप उससे चिढ़ा और उससे कह रहा था कि तू अपनी तेजीगा के साथ गई हुई है। अगर ऐसी बात है चल इधर मेरे साथ, मैं चल कर चढ़ा खुद बाप से जरूर पूछूंगा। आ मेरे साथ।
हेलो हेलो, थाना मुरैनी इंस्पेक्टर अर्पितराज कौन? मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या आप घूस लेकर के पुलिस में भर्ती हुए हो? क्यों, क्या हुआ? आपको मालूम होना चाहिए, जो सरैया ग्राम है, पीपल के पेड़ के नीचे, हाँ नाले के किनारे जो झोपड़ी है, हाँ। उस झोपड़ी में एक बच्चे और एक औरत का खून हो गया है। क्या? जी हाँ, सरैया ग्राम सभा में नाले किनारे एक झोपड़ी में, उसी झोपड़ी में एक बच्चे और एक औरत का खून हो गया। जी हाँ। हाँ, आप जाइए और खुद देखिए। ऐसा कैसे हुआ? फोन मत करना, पहले अपना नाम बताओ। हेलो हेलो, हेलो। अरे वाह, किसी के इशारे की फोन काट दिया। ढूंढते रह जाओगे। आज मैं बहुत थक गई हूँ और मेरे बच्चे भी बहुत थके हैं। मैं चल के आराम करती हूँ और अपने बच्चों का सुला देती हूँ। खुद चैन की नींद सो रही है, आगे मैं सुलाती हूँ। आराम करो कहीं के, ये हमारे जायदाद में हिस्सा बटाने के लिए आज मेरी कहानी खत्म कर दे। मेरा काम हो गया, आगे हासिल करे तुम्हें तो किसी की नजर पड़ जाए। अनीता, अभी वो जोर से प्रयास लगी है तो सामने जो पीपल का पेड़ दिखाई दे रहा है, शायद वहां पर पानी मिल जाए। आओ मेरे साथ। तुमने दो खून किया और खून करते हुए शराबी रहे महिला। सुनिए साहब, तो कसम गंगा मैया कि मैं कह रहा झूठा इल्जाम मुझ पर लगा लो नहीं। ओ है
लेकिन मैंने क्या देखा, मेरी भतीजी को और मेरी भाई को किसी ने बेरहमी से कत्ल कर दिया। हराम खोर झूठ पर झूठ बोलता जा रहा है। झूठ बोलने की भी हद होती है। सामने तो अभी रहम नहीं लाया। चाहता है तूने जिनका खून किया है वो धर्म की मेरी पहल चौकीदार लगाओ हाथ करी हराम खार को और इसे थाने लेकर चलो। 4 दिन रिमांड पर रहेगा हराम खोर है। देखो खून इतना स्पीड में भाग रहा था, इसका पसीना देखो पहले। मैं बहुत गलत हूं, मैं अंग्रेजों के मामले चौकीदार इस बच्चे की डेड बॉडी और इस औरत की डेड बॉडी का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए सील कर दो। पोस्टमार्टम के लिए सील कर दो। अरे था, अरे था, जो यार हो, लेकिन तू अपना ख्याल रखना। कितने दिनों त्योहार मिले नहीं तो आज एक दूसरे से भी जुदा हो जा रहे। तुझे इसलिए छोड़ रहा हूँ, 1 हफ्ते के अंदर पता लगाकर मुझसे बताएगी कि असली कातिल कौन है। ठीक है साहब। अगर नहीं बताएगी तो साथ में इसे इसका सारे का इनकाउंटर कर दूंगा और तुझे भी जेल में नहीं साहब,
मैं कोई न कोई साबुत या गवाह लेकर जरूर आऊँ। हाँ, अगर ऐसा नहीं करेगी तो इसका सारे काम कर दूंगा मैं। इतने दिमाग में क्यों रो रही हो? क्या बात है? आप जानना चाहते हो मेरी आंखों में आंसू की है तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। आप जिन्हें कहते हो बहुत आती नाते हो उनका खून हो गया उसी और इतना ही नहीं उसी खून के जुर्मे मेरे पति को पुलिस उठा ले गई। चल करके आप पूरे छुड़ा लीजिए। क्या मेरे बहू नाती इस दुनिया में नहीं है बहू? नहीं बाबूजी इस दुनिया में नहीं रह गए। क्या कहा जो बहू है? सही बात है, बहू नाती मेरे सारी दुनिया वो काफी नहीं है। हम लोग तो रास्ते में आ रहे थे देखने के बाद खून हो चुका था बाबूजी। अगर अनिल नहीं खुली है तुम मेरे साथ चलो घर। तेरा बाप प्रधान है, तेरा ससुरी जो है वो प्रधान है। चलिए अपने बेटे को छुड़ाने के लिए कोई ना कोई उपाय जरूर सोचेंगे। तुम मेरे साथ चलो क्योंकि उनका बेटा जेल नहीं जा सकता उनके रहते हुए। चलो चलो